हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते सर जी, एसपी त्यागी जी। हाँ जी। नमस्ते सर जी, मैं फारूक जी बोल रहा हूँ कोलकाता से। हाँ जी। क्या समाचार है सर, आपकी तबीयत ठीक है? नहीं जी, तबीयत डाउन चल रही है। हाँ, कुछ ठंडी का मौसम है, थोड़ा सा हिसाब से रहिए, आपकी उम्र का हिसाब से। पहचाने कि नहीं सर? तो बस तबीयत ठीक नहीं है, पता करने चल रहा है सर। तबीयत फोन नहीं उठा रहे। ओ, बीमार चल गया ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा। उधर सर ज्यादा ठंडी है क्या? हाँ, ठंडी नहीं, वैसे ही बीपी की हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है। हाँ हाँ हाँ, आपकी उम्र के हिसाब से बहुत सोचना पड़ता है सर। हाँ जी। जो हिसाब आपकी उम्र है भाई, बहुत सोच समझ के चलने पड़ता है। ऊपर वाला से दुआ है कि भाई आपकी सुरक्षित रहे हाँ। और आपके पीछे हम लोगों को भी कुछ सुरक्षित हो। हाँ जी। क्या चल रहा है सर, क्या समाचार है? तो मेरे को तो पता नहीं, मैं तो 24 तारीख से बीमार पड़ा हुआ, हॉस्पिटलाइज हूँ। अच्छा अच्छा, 24 तारीख से आप हॉस्पिटलाइज हैं? हाँ जी। तो कुछ जानकारी नहीं है सर? हाँ, आप ही दे दो, कुछ हो तो बता दो। और जानकारी तो सर यही हम तो सुन रहे हैं सर कि ये 1 जनवरी से जो सेबी ने पोर्टल पे जो डाटा अपलोड किया है, हाँ जी। तो सर अधिकतर लोगों का प्लॉट अलॉट बता रहा है सर। वो तो बेवकूफी है। ये तो 7,500 से लेके 10,000 तक के बताइए, कौन सा इंसान बड़ा आदमी पैसा जमा किया है? 7,500 10,000 वो सब किसका पैसा है भाई? एकदम गरीब से गरीब आदमी का। गरीब बात है। उसको प्लॉट अलॉट लोड़ा कमेटी दिखा रहा है, बशर्ते हम उसको भुगतान नहीं देंगे, तो ये कौन देगा सर? नहीं, प्लॉट अलॉट दिखा रहा था, प्लॉट थोड़ी दे दिया, जमीन के लिए बैठे हो। हाँ यदि हाँ। प्लॉट अलॉट है तो हमारा प्लॉट दे दो, बता दो ये प्लॉट है तुम्हारा। हम्म। यदि मेरा प्लॉट अलॉट दिखा रहा है तो बता दो तुम्हारा वहाँ पर ये प्लॉट है, ले लो। हम्म। जमीन तो सब उनके पास है। तो आखिर इसका क्या रास्ता है अलॉट सर? अलॉट का मतलब जैसा आवास विकास, ये हाउसिंग सोसाइटी करती है, अलॉट का मतलब रजिस्टर्ड नहीं होता। अलॉट हो गया, उसकी किस्त भर रहे हैं, जब किस्त भर देंगे तो पैसे वापिस मिल जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। तो जब रजिस्ट्री नहीं हुई प्लॉट की तो हमारा कैसा प्लॉट हो गया वो? तो वही तो बात है सर, हम लोग को सीनियर के द्वारा तो कहा जाता था ना, बोला जाता था कि भाई कंपनी रियल एस्टेट की काम करती है, ठीक है, जमीनों का कारोबार है, लेकिन पब्लिक तो भाई उसको विकसित करके पैसा देता था ना। किसी ने भी प्लॉट कभी भी नहीं लिया, सिर्फ हाँ पैसे ही दिए हैं। हाँ, किसी ने भी प्लॉट कभी नहीं लिया, सब आदमी ही भुगतान पैसा लेते थे। और अलॉटमेंट कर कहाँ रहे थे? अभी तो कई साल से किसी को अलॉटमेंट आता ही नहीं था। कोई ज्यादा करने लगा, एप्लीकेशन लिखी तब भेज देते थे वो अलॉटमेंट लेटर। तो इस पर सर क्या, इस पर सुझाव है सर? सुझाव तो एक ही है जी, कोई भी कुछ भी हो, जब तक कोर्ट में हम लोग नहीं जाएंगे नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा। काले कोर्ट की हमारे पास कमी है। काला कोर्ट हमने नहीं पहनाया किसी को। वही जा करके हमारी तरफ से लड़ो, भले ही आपने मैंने किसी ने भी पैसे इकट्ठे किए हो जी। लेकिन कोर्ट की लड़ाई कोर्ट से लड़ी जानी चाहिए थी, जो नहीं लड़ी। तो सारा कस्टमर को कोर्ट जाना पड़ेगा सर? सारे क्यों जाएंगे? जब ये एसोसिएशन बनती है तो एसोसिएशन का मतलब ही है, उसके मेंबर है सब। तो ये एसोसिएशन वाले तो सब ये सब करा रहा है सर। एसोसिएशन यही है, एसोसिएशन वाले यदि वकील नहीं खड़ा करते तो बेवकूफ बना रहे। अब वही ना है कि ये सब जो संगठन लोग बनाए हुए हैं, तो गरीबों का तो यही लोग तो अत्याचार कर रहा है। पैसे तो इन्होंने सबने इकट्ठे किए हैं। हाँ पैसे तो सबने इकट्ठे किए हैं। हाँ, वो तो ठीक है सर जी, लेकिन आप ना धरने प्रदर्शन की जरूरत थी, ना रेल रोकने की जरूरत थी, कोर्ट में वकील खड़ा करते, कभी कभी हो जाता सेटल। हाँ, इस संगठन लोग तो ये सब लोगों को, ये सुनंदा मैडम सुने कोर्ट में है, तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब गरीबों का ही तो लूट रहे हैं। कोई नहीं है, सब कहने के लिए, कोई कोर्ट में नहीं है। कोई कोर्ट में नहीं है ना? कोई नहीं है कोर्ट में। मेन चीज वही है, कोई कोर्ट में नहीं है। कोई कोर्ट में नहीं है, सिर्फ पैसे। उनका भी तो आ रहा था, कितने परसेंटेज लेकर जमीन बेच रहे हो, इतने परसेंट मुझे दे दो, इतना मुझे दे दो। आप तो सर बहुत काफी दिन से सर हम आपसे बात कर रहे हैं, करीब 4 साल से, तो आप 4 साल से सर आप बोल रहे हैं कि एक टू कोर्ट की जरूरत है, एक कोर्ट की जरूरत है, तो कम से कम आप सर खड़ा कीजिए ना। सबको बोला है मैंने।
देखो अच्छा। मेरी अपनी लिमिटेशंस है, इस बीच में मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, ना मैं चंदा इकट्ठा कर सकता। अच्छा। तो हाँ जी, जिन लोगों ने पहले आगे आए, देखो वो यंग मैन थे सारे, अच्छा। क्या महेंद्र सिंह रानगढ़ हो, कोई भी हो, जिन्होंने संगठन बनाए, यंग आदमी थे, सबने विश्वास किया, उन्हें चंदे भी दिए। तो ये सोच के दिए कि भाई ये लोग काम करेंगे, एक कम से कम वकील खड़ा करेंगे। मैंने सबको बोला है भाई, जब तक आप एक वकील नहीं खड़ा करोगे कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारी तरफ से कोई रोने वाला ही नहीं है, माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती यदि बच्चा रोता नहीं। सही सही बात है। जब तक भाई समस्या का आप समाधान। चाहते हो कोई जो है आपको करके दे दे, जब आप आगे, या तो आगे ना हो। आज सर 6 साल दिन निकल गया सर, बताइए। आगे आने वाले काम करो, नेतागिरी करने के लिए आगे आए हैं सब। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इस पर क्या समाधान निकालिएगा सर? कुछ तो समाधान निकालिए। देख ये जो हम लोगों को जो परेशान हो रहे हैं, हम इन नेताओं की वजह से हो रहे हैं जो नेता बने हैं। जी यदि ये नहीं बनते तो कोई ना कोई आगे आता। जी। आप ये समझिएगा कि यदि मैं आगे आ गया तो आप ये सोचेंगे चलो त्यागी जी तो आगे चल रहे हैं, चलने दो, इनकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आगे नहीं आऊंगा तो आप आओगे, आप नहीं आओगे तीसरा आएगा कोई। तो इन्होंने दूसरों को मौका भी नहीं दिया। अब हालत ये हो गई, यदि कोई आगे आने की कोशिश करता है उसको पहले ठग कर देता है, एक ठग और आ गया। तो इन्होंने ऐसा इसको कर दिया, या तो ये समझिएगा कि इनकी मगज थी कि भाई ये चाहते थे पैसे किसी को मिले ही नहीं। हाँ हाँ, ये लोग शुरू से ही चाह रहे हैं कि पैसा किसी को मिले ही नहीं। हाँ जी, और लगता है मिलेगा भी नहीं सर, लेकिन ये लोग बचेगा नहीं सर। आज नहीं तो कल इन लोग का बहुत बड़ा दुर्गति लिखा हुआ है। दुर्गति तो लिखा ही हुआ है। क्या है कि सर देखिए, कस्टमर एजेंट को नहीं छोड़ेगा, एजेंट किसी को नहीं छोड़ेगा सर। हम नहीं छोड़ देंगे, नहीं जी, कोई नहीं छोड़ने की बात है सर। ये रोज डेली माँ बहन आके दुआरी पे करके जाता है। हम तो अपने सीनियर को गाली देना चालू कर दिए सर, बहुत इज्जत करते थे। लेकिन देखो कुछ भी हो, परेशान तो वही डायरेक्ट जिसने केस कर रखे हैं वही है। हाँ, गाली देने से आपका उद्धार नहीं हुआ। देखिए सर जी, गाली देने से उद्धार नहीं होगा, लेकिन समय जब आपका कस्टमर आपसे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, आपके चारों तरफ उठने बैठने वाला है। सर जी, रिश्तेदारी तो छूट गया सर जी। हाँ, वही खत्म हो गया। अब रिश्तेदारी छूट गया, और प्लस जो मानते हैं रिश्तेदारी, लोग रिश्तेदारी निभा रहे थे, लेकिन गैर आदमी तो रिश्तेदारी नहीं निभाएगा ना। नहीं अभी नहीं निभाएगा, रिश्तेदार भी रिश्तेदारी कब तक निभाएगा। हाँ, तो वही चीज है कि जैसे आज हमारे कस्टमर लोग गाड़ी बकेंगे, हम एजेंट को बकेंगे, वो अपना एजेंट को बकेंगे, कल होकर के तो मर्डर होने लगेगा सर। ये तो लोग अपना पैसा छोड़ देगा सर। कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। अगर कस्टमर मेरा प्रॉपर्टी बिकवाएगा तो हम किसी और का बिकवाएंगे, तो आने वाला दिन तो संगठन लोग का भी बहुत बेकार होने वाला हो चुका। अभी से क्या है, 5 साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आगे होंगे। हाँ। 2 फरवरी 2016 को आदेश आया हुआ, कुछ नहीं। सर आपका बात होती है ना सर किसी से? पृथ्वीराज यादव जी हैं, सुनंदा मैडम जी हैं, निर्मल सिंह भंगू हैं। मैंने एक आदमी से बात करी है। जी। कि कमाई के लिए तो बहुत सारे हैं, कभी भी कमा लो। एक काला कोट जब पैसे इकट्ठे करे थे, काला कोट खड़ा कर दो। जी, किया था ना पहले ने शांति भूषण को, उसको फीस नहीं दी। अच्छा, उसको पैसे नहीं दिए, IAS वालों ने खड़ा किया था। अच्छा, AIS वाले ने खड़ा किए थे। हाँ जी। अभी ढिंडौरा पिटते हैं कि हमारा वकील लगा हुआ, हमारा वकील खड़ा है। कोई वकील नहीं। कभी कह दो वकील साहब वहाँ मीटिंग ले आ रहे, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। क्या कह रहे भाई, हम लोग छोटे रैंक के आदमी क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? बड़ी करेंगे तो यही करेंगे, कस्टमर हमको गाली बक रहा, हम सीनियर को गाली बक, यही ना करेगा आदमी। वो अब तो जो आगे आ जाओ आप, देखो आपको गाड़ियों की बौछार हो जाएगी। अच्छा सर, ये जो प्लॉट अलॉट बता रहा है, इस पर सर क्या किया जाए? प्लॉट अलॉट का तो कह दो भैया, बता दो कहाँ हमारा प्लॉट दे दो, ले लेंगे हम तो, प्लॉट ही ले लेंगे। वो तो देगा सर तमिलनाडु के पहाड़ पर, तो वहाँ कौन जाएगा सर? देखा तो दिखाएं, कहाँ देंगे इतने लोगों को जब इतने प्लॉट ही नहीं है इनके पास।
हमें 5,000 वाले को भी दिखा रहा हो तो प्लॉट अलॉटेड। हाँ 5,000 वाले को, 7,000 वाले को, 10,000 वाले को, सभी को 5,000 प्लॉट। का कोई प्लॉट ही नहीं है, 750 तक कम का कोई प्लॉट ही नहीं, जब उसे भी दिखा रहा है। हाँ तो क्या पूछ रहा हूँ कौन सा, उसकी रजिस्ट्री करके भेज दो हमारे पास। तो ये सब आप लोग ना करिएगा सर। हाँ। नहीं, अपने वो तो इंडिविजुअली कर सकता है, अच्छा, वो तो आप भी नहीं कर सकते। आपका कस्टमर का किसी का दिखाता है तो वो ही कहता है कि मेरा प्लॉट मुझे दे दिया जाए। तो करना तो पड़ेगा हम ही लोग का ना भाई, हम ही लोग ना उसका पैसा जमा करवाए हैं। नहीं ये तो है, लेकिन वो आपके कहने से तो नहीं करेगा, करेगा तो कस्टमर के कहने से, उसी की तरफ से आप भले ही आप करें उसको, मेल आप करें उनको, पूछे भी 11,796 लाख की प्रॉपर्टी में क्या होगा सर? मेरे को बताया जाए मेरा प्लॉट कहाँ है, ताकि मैं अपने प्लॉट में कब्जा कर लूँ। तो कौन जाएगा सर? बिहार से गुजरात में जाएगा, गुजरात से बिहार में आएगा? आप एक बात समझिएगा फारूक जी, जी। सब है 6 करोड़, मतलब ये 4 करोड़ का कम से कम प्लॉट आएगा। 4 करोड़ का ना? तो जब 5 करोड़ में से 4 करोड़ का नोटिस दिखाएंगे, देख लेगा। हाँ 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 है भी, अगर इतनों का नोट है, सारे प्लॉट मांगेंगे, देंगे तो सिर्फ किसी को कहीं ना कहीं नेट पर डालेंगे उसको, हाँ। नेट भी बिक जाएगा। जी, बड़ी सोच समझ के हम आज आपसे बात कर रहे हैं सर कि बताइए, स्टेटस जब चेक करते हैं तो सारे आदमी का प्लॉट दिखाता है, तो इस पर क्या होना चाहिए? ये तो यही है जी, उनको कहो कि मेरे को मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री भेज दी जाए। अलॉटमेंट है, आपने भी लिखा अलॉटमेंट है, अलॉटेड, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्री करके भेज दी जाए। ओ, मेरी प्लॉट कहीं पर भी है, आप रजिस्ट्री करके भेज दीजिए। मेरी रजिस्ट्री भेज दीजिएगा ताकि मैं उसको यूज कर लूँ। तो सर यूज करने कौन जाएगा? अरे ना जाए, प्लॉट तो हो गया आपका। मानेगा सर, कस्टमर मानेगा? कहाँ से, वो जमीन तो उनके पास खत्म होती चली जाएगी। वो 11,796 लाख में जमीन देगी? जमीन तो इतनी है ही नहीं उनके पास। कितना 1,85 लाख का जमीन है सर? वो तो बता रहे हैं, लेकिन ये तो 11,000 करोड़ की बता रहे हैं। 11,000 किसने की है? 11,76 करोड़ की। हाँ, 11,796 लाख की प्रॉपर्टी बता रही है। हाँ, तो बताओ उतने का ही फिर काम, बाकी कुछ कहाँ से देंगे? कुछ समझ में नहीं आता। प्लॉट अलॉटेड दिखा रहे हो तो लाओ प्लॉट, लाओ हमारे। देखिए सर, कोई समाधान है तो रास्ता निकालिए आप लोग, नहीं तो ये तो बहुत दिन खराब आने वाला है, और खराब आ भी गया है। आ ही गया, इससे खराब कुछ नहीं आएगा। अब भाई आप लोग नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा सर? आप लोग कंपनी को खड़ा किए थे शुरू से अंत तक ला, आवाज भी आप लोग से बातचीत होता है भाई, हम लोग को तो किसी से बातचीत नहीं होता है। भंगू जी क्या बोल रहे हैं सर? भंगू जी जेल में, भटिंडा में। वो ठीक है, जब बात होती है ना, ये कहते हैं कि मैं तो एक पैसा दूंगा, मुझे दे दे तो एक पैसा लौटाऊंगा, एक पैसा लौटाऊंगा। भंगू जी बोल रहे हैं? हाँ जी। तो उसका कोई एविडेंस है सर आपके पास? एविडेंस कौन लाएगा? कैसे सर बात मान ले आदमी भाई, एक पैसा लौटाएंगे? भंगू जी बोल रहा है बाहर तो नहीं है ना। अगर भंगू जी सर ऐसा, देखिए सर, एक बात बताइए फारूक जी, एक बात बताइएगा, कुछ भी करेगा, वो जेल में है, वो तो बड़ा सेफ है। अब सेफ है ना सर? वो बताइए, जेल में है वो सेफ है? क्योंकि जेल में है। आपसे बोल रहे हैं कि हम एक एक आदमी को पैसा देंगे सर, तो जेल में रह करके भी बहुत रहते हैं। जहाँ वो बात कर रहे हैं, जब अस्पताल में थे, जब भी वो जेल में थे जी, कुछ भी कह दो, उनके कहने की कोई कीमत थोड़ी है। तो सब बैठे बैठे जेल से ही करा रहे हैं सर? कुछ भी करा रहे हो, कैसे भी करा रहे हो, उनके कहने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं कुछ भी अब कंपनी में। नहीं सर, सब कुछ अभी वही है, ये वो बिल्कुल हो, अंडरग्राउंड हो, लेकिन उनके ऊपर जो है सारा कवर है कि उनको कोई पूछ ना सके। नहीं सर, और ये सरकार उन्हें दे दे, कोर्ट उन्हें दे दे, लोग मारपीट के भी ले लेंगे, सब तरह से ले लेंगे। तो यही काम आप लोग कीजिए ना सर। उनको पहले तो उनके पास आना चाहिए ना। अब तो वो ये कह देते मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे दिलवा दो, मैं पे कर दूंगा। कौन बोलता है? भंगू जी यही कहेंगे ना, यही कहेंगे। कोई भी होता, आप भी होते, आप भी यही कहते, मैं भी यही कहता। पीछा छूट गया उनका तो। अच्छा, पीछा नहीं छूट गया जेल जाने से? नहीं तो जमानत नहीं हो सकती।
तो भंगू तो सर आराम से ऐसे से बैठे हुए हैं अपना जेल में। वही बता रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, उनका तो पीछा छूट गया। नहीं, हम तो वही बोल रहे हैं ना कि आपसे जब बातचीत होती है पेमेंट देने के लिए वो कर रहा है। वो किससे बातें होती है? जेल में कौन बात कर सकता है? जहाँ भी मिल भी नहीं सकते, आप भी कोई भी नहीं मिल सकता। नहीं तो सुने सर वो हॉस्पिटल में है, जेल में नहीं। जेल का तो नाम है हॉस्पिटल में। जेल में, अब हॉस्पिटल में नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल में भी CBI उनके पास है, हर कोई नहीं जा सकता था, बड़े मुश्किल से एक बार मना। नहीं, देखिए हर कोई नहीं जा सकता है सर, लेकिन आप जैसे आदमी तो वहाँ पे जा सकता है ना। बार बार नहीं, एक आध बार जाने दें, उससे ज्यादा नहीं। नहीं सर, जरूरत पड़ने पर आदमी बार बार जाएगा और नहीं जाने दिए। हम वापिस भी हो गए, खाली भी आए, मिलकर भी आए, खाली भी वापस आए। देखिए सर, कोई हिसाब लगाइए। अगर भंगू जी लगाते हैं, आप लगाते हैं, भाई ऐसे तो आप ही लोग का काम था। आप लोग चाहिएगा तो कुछ भी हो सकता है। भंगू जी क्यों लगाएंगे जब उनसे बिल्कुल सिक्योर हो गए? तो भंगू जी हो गए ना सर, लेकिन आप तो नहीं ना हुए हैं। हाँ, आप तो फंसे हुए हैं ना। हाँ जी। तो मेन चीज तो जैसे आप अपना समाधान के लिए अगर सारे देश के लोगों को निकल जाएगा तो कोई बुरा है? तो नहीं, कुछ ही नहीं है। तो थोड़ा प्रयास करना चाहिए ना सर। समाधान कोई भी नहीं है। समाधान एक ही है जो कोई नहीं करना चाहता। उस समाधान को कोई करना ही नहीं। देखिए सर जी, मेन आप ही नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप कर दीजिएगा तो सारे आदमी करेगा। तो मैंने आपको पहले बता दी, यदि मेरी उम्र के आप होते तो आप बात ही नहीं करते इस तरह से। नहीं, उम्र की बात तो खैर बात की बात है सर। उम्र में यहाँ पे उम्र की बात नहीं है। मेरे को मैं तो जाके 10-20 किलोमीटर भी शहर से बाहर अकेला नहीं जाता। नहीं, देखिए आपकी वो उम्र अब नहीं है सर कि 10-20 किलोमीटर आप चलेगा, लेकिन आपके पीछे लोग हैं तो। नहीं, लोग क्या करेंगे? जाना तो आगे फ्रंट पे जाके करना है। हाँ, तो फ्रंट पे जाने के लिए सर वैसा व्यवस्था होता है ना। किसी को संगठन जैसे किसी ने बनाया, उनको पैसे इकट्ठे करके एक वकील खड़ा करना है। तो मेरे बस की काम नहीं है। मेरे बस की होता तो मैं सबसे पहले जाता। तब इसका समाधान आखिर होगा कैसे सर? नहीं, समाधान तो संगठन पे ही, इन पे जो संगठन वाले हैं, इनको कोई भी संगठन वाला हो, किसी को भी कहा जाए तो एक वकील खड़ा करो, और वकील खड़ा करोगे तो उसके पैसे भी देंगे। अच्छा, यानी कोई भी संगठन वकील खड़ा करवा सकते हैं? हाँ, कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल नहीं कर सकता। इंडिविजुअल अपने लिए खड़ा कर सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा तो कोई चाह नहीं ना रहा सर। ऐसा अगर चाहता तो आज 6 साल दिन होता ही नहीं। तो बताओ उसका फिर क्या किया जाए? तो वही चीज तो हम आपसे बोल रहे हैं ना सर कि इसका आखिर समाधान कैसे होगा? अगर संगठन बने थे और संगठन अगर चाहते कि हमको लोगों को पैसा देना है। संगठन के बिना कोई भी सबका केस नहीं लड़ सकता। इंडिविजुअल लड़ सकता, अपना केस लड़ सकते हो आप जाकर के। मैं आपका नहीं लड़ सकता, आप मेरा नहीं लड़ सकते, लेकिन हाँ, संगठन का अध्यक्ष होने के नाते या उसका कोई भी अधिकारी होने के नाते केस लड़ सकता है कोई। तो आप तो सर है ही है अधिकारी में सर, आप लड़िए ना। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? मेरे वही तो बता दिया। कम से कम लोगों को भला आप तो कीजिए। 90 साल 70 साल आपका उम्र है सर, लोगों को भला कीजिएगा तो भगवान आपको भला करेगा। उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आप चलिए ना सर, आपके पीछे हम हैं, बहुत सारे लोग हैं। नहीं जा सकता मैं। तो फिर आप पैसा नहीं दिलाना चाहते हैं? वैसे कह लो, चलो कहते रहो। नहीं दिलाना चाहते हैं, नहीं तो फिर कोई संगठन वाले लोग पर। आप काम नहीं करना चाहते, दूसरे के कंधे पे बंदूक रखना चाहते हैं। नहीं भाई, हम आपके पीछे करेंगे। कनेक्शन कोई भी देगा जो भी खड़ा करे। कितने कदम हुए संगठन, सबने पैसे इकट्ठे करें, किसी ने वकील खड़ा किया? तो कोई संगठन वाले सर, आपके जो जानकार के संगठन है, आप उनके साथ मिल करके काम कीजिए ना। कोई भी काम नहीं करना, हर एक से बात की होगी ना। ओहो, कोई संगठन वाले लोग तैयार नहीं है? तो वकील खड़ा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कह देंगे सब हाँ ठीक है कर रहे हैं, आके मिलेंगे बात करेंगे। कोई इस समस्या का समाधान होगा नहीं, कहने का मतलब यही है। होगा, कोई ना कोई निकल के आएगा ही। एक ऐसा नहीं है कि सभी आदमी बेईमान है, एक आध कोई ना कोई ईमानदार आदमी आकर खड़ा हो गई। तब तक तो सर हम लोग सब चले जाएंगे ऊपर, कोई बचेंगे नहीं, सब चले जाएंगे। यही चीज चाह रहा है संगठन वाला लोग। आपके सीनियर नहीं है कोई फारूक जी? मेरे सीनियर तो बहुत है सर। हाँ जी। नहीं कैसे सीनियर है सर? मेरे सीनियर तो सब महान सीनियर है। महान सीनियर है? हाँ, मेरे सीनियर है पटना के RC प्रसाद। हाँ जी। EM रैंक के सीनियर EM है। उसके बाद है मुजफ्फरपुर के प्रशांत कुमार, प्रॉपर्टी होल्डर है, उनके नाम से प्रॉपर्टी है। बताइए।
ठीक है, उन लोगों को दवा बनाते नहीं। दबाव देखिए सर जी, क्या होता है ना सर जी, हम आपसे झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ जी। आप हमारे बाप समान है, और हाँ। जब भी मैं फोन लगाया आपने रिसीव किया, और बहुत काफी देरी आपने बात किया, और बहुत अच्छे से हमको समझाते हैं भी। मैं एक बार भी प्रशांत कुमार के पास फोन किया, आरसी प्रसाद के पास, कोई फोन रिसीव नहीं करता सर, कोई फोन तक के रिसीव नहीं करता। अब ये बताइए आपके सीनियर, यही बात है, मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि कोऑपरेशन कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। अब बताइए कि हमारा क्या आशा है, जो हमारे सीनियर अगर फोन नहीं उठाता है और नहीं बात करता है, तो उससे अच्छा सर आप न है। मैं तो सबसे उठाता हूँ, कोई वीडियो डाल रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, हाँ, कोई नहीं डालते रहो। हाँ हाँ। लेकिन मेरी तो मजबूरी ये है कि मैं मेडिकली अनफिट हूँ इस समय पर। हार्ट का मेरा बाईपास हुआ है 10 साल पहले। अच्छा। हाँ जी। और बातें करने से भी बीपी जो है, जिस समय टेलीफोन रखता हूँ तो कम से कम 10-20 बढ़ावा 160 तक मिलेगा। यानी किसी भी तरह अगर घूम करके आइए तो समस्या का समाधान नजर नहीं आता। जैसे आप जैसा आदमी अगर बोल दे सर, समाधान तो एक ही है फारूक जी, जिसमें वो आप भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर ही चाहिए। देखो, सपोर्ट करने वाले अभी बहुत हैं। सपोर्ट मीन फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले, लेकिन आगे चलने वाले बहुत कम है। हर कोई आगे नहीं चल पाता जी। लेकिन आगे चलने वाला एक ही बहुत है। सपोर्ट करने वाले का मान्य 5 करोड़ नहीं मिलेंगे तो कम से कम 10-20 लाख जरूर मिल जाएंगे। बिल्कुल। 10-20 लाख का मतलब ये है कि 10-20 लाख 1-1 रुपया देगा तो 10-20 लाख इकट्ठा होते हैं। जी जी। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई आगे आना ही नहीं चाहता, कोई आगे को चलना ही नहीं चाहता। एक दूसरे को चाहते हैं कि तुम करो। मेन चीज संगठन में भी यही हो रहा है। हाँ जी। कि वो खड़ा करे, वो करे, वो करे, ये कुछ होने वाला नहीं है। आखिर क्या रास्ता निकलेगा? अब बताइए, प्लॉट अलॉटेड है सबको, लोड़ा कमेटी का रहा हम पैसा नहीं देंगे, तो इसका क्या समाधान है? तो वही समाधान तो है, प्लॉट मांग लो, लाओ प्लॉट दे दो। प्लॉट मांगने से भी मिलेगा सर? जवाब देगा वो, जवाब तो देगा कुछ। अब देखिए वक्त आने पर क्या होता है। ऐसे सर आप भी कुछ प्रयास कीजिए। नहीं, जब बड़े वाले प्लॉट आएंगे ना, ये बड़े देना शुरू करें, 1-2 लाख वाले, और उनके बड़े प्लॉट होंगे, उनको लिखे ना तो वो तो एकदम कह देंगे लाओ प्लॉट दे दो। 100-200 गज वाला नहीं जाएगा, लेकिन। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं सर एक कस्टमर हूँ PACL का। कहाँ से जी? मैं सर कलकत्ता से बोल रहा हूँ सर, मोहम्मद फारूक। जी जी फारूक साहब। सर जी, सर मैं आपका नंबर मिला, शेयर किया हुआ था व्हाट्सएप पे। अच्छा। तो मैं देखा कि चले जरा सर जी से बात कर लेते हैं। भाई बात करने में क्या जा रहा? ना क्या बात कर लेनी चाहिए। बात करने में क्या जा, बात करने से ही तो कुछ संतुष्टि मिलेगा। ठीक बात है सर। हम लोग सर कस्टमर बहुत परेशान है। कोलकाता मेन और नियर बाई कोलकाता? जी। आप कोलकाता में ही हैं या कोलकाता के आसपास के एरिया में? नहीं सर, मैं एकदम कोलकाता में ही हूँ। अच्छा, मूल रूप से कहाँ से हो आप? मैं सर बिहार का हूँ। अच्छा, ओके, बताइए। कलकत्ता में सर मैं काम करता हूँ। क्या करें सर, PACL से छुटकारा मिला तो कमाने खाने तो पड़ेगा ना सर। जी जी। नहीं कमाई खाएंगे तो बाल बच्चा कैसे चलेगा? जो भी पैसा था सब PACL में करीब करीब 2-2.5 लाख रुपया वो भी जमा कर दिए, वो भी चला गया। होटल पे जो है पैसा मिलना चाहिए तो सुनने में आता है कि सभी का प्लॉट अलॉट हो गया। अब इस पर क्या करें? प्लॉट अलॉट हो गया तो सुनने में आता है कि वो पेमेंट नहीं मिलेगा। अब इसका क्या रास्ता है सर? हेलो। आप इन्वेस्टर थे या आपने काम भी किया है? नहीं सर, मैं इन्वेस्टर थे। तो जिनके माध्यम से आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ, जमा हुआ, वो बंदा क्या बोल रहा है? वो तो सर है ही नहीं है। वो गुजरात में
वो गुजरात बाद में रहता वाला है कोई सर। होगा, उसके बाद वाला गुजरात रहता है तो गुजरात में टेलीफोनिक कांटेक्ट तो हो ही सकता नहीं, है। बात नहीं फोन उठाता है सर। नहीं फोन उठाता है। उसके जी। नेक्स्ट वाले को किसी को जानते हो तो उसको नेक्स्ट वाले भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे एजेंट हैं सर। तो नेक्स्ट वाले जो है नहीं, यहाँ वाले की बात नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिस आदमी के कहने से आपने पैसा इन्वेस्ट किया। हाँ, वो हाँ। एक चैन होती थी वो जी, जी, पहला व्यक्ति है, वो पहला व्यक्ति है। जी, यदि आपने खुद आपके नाम से एजेंसी दे दी होगी ना आपको। जी, 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 जी। अच्छा, तो आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी और का भी करवाया है? नहीं सर, मैं अपना किया हूँ। अच्छा, किसी और का नहीं करवाया आपने? नहीं, किसी और का दूसरे बंदे ने कराया है, तो उसके दुआरी पे तो भी जाके सर रात दिन गाली गुप्ता हो ही रहा है। ना, वो तो दूसरे ने किसने कराया, वो तो 6 करोड़ लोग हैं, उनकी कोई बात नहीं। 70 लाख है, उसकी कोई बात करें। आपने तो नहीं करवाया किसी और का? नहीं सर, नहीं। तो आपका अपना ही पैसा है? जी सर, इसमें बहुत सारा कुछ है सर। आप लोग संगठन के आदमी थे। आपने आपके जो मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनको ऑनलाइन जमा करवाया है या जो ऑफिस थे पहले कंपनी के वहाँ जमा करवाया नहीं हुआ है? सर, मैं खुद ऑनलाइन किया हूँ, मैं अपने हाथों से ऑनलाइन किया हूँ सारा? जी, सारा। अच्छा, उसमें कितना अमाउंट है? एक अमाउंट है 62,500 का CDPP। अच्छा, और दूसरे अमाउंट है 40,000 का CDPP। ओके। तीसरे अमाउंट है 10,000 का CDPP। अच्छा, वो सारे CDPP है क्या? सारे CDPP हैं सर, सारे CDPP हैं। मेरे भाई के 10 पॉलिसी है, सब CDPP है। कितना कम से कम कितने की CDPP है? मेरे परिवार के CDPP लमसम कुछ नहीं तो सर 20 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। अरे सर, मैं ऐसा नहीं, कम से कम कितने रुपए का है? एक कितने रुपए का है कम से कम? मेरे परिवार का? परिवार का तो आपने नहीं करवाया ना? नहीं, मैं मेरी पीछे न है। अरे भाई, आपने अपना खुद का पैसा जमा किया है या आपने औरों का भी किया? मैं यही तो बात नहीं, मैं पूछ रहा अपने था। घर वालों का किया हूँ ना। अच्छा। मैं अपने घर वालों का किया हूँ। मेरे देखते में कम से कम एक CDPP 40,000 से नीचे 20 की भी है, 10 की भी है, या सारी 40 से ऊपर ही है? नहीं, उससे कम की भी है सर। सबसे हाईएस्ट में मेरे बड़े भाई के 1,25,000 CDPP है। मैं सबसे कम की बताओ। सबसे कम का 7,500। 7,500 की भी करवाई आपने? जी। तो वो 7,500 वाला पैसा आया नहीं आया? नहीं आया। प्लॉट बता रहा किया? था। जी सर, जी। प्लॉट में यस कर दिया था क्या आपने? किया? नहीं सर, जहाँ करवाया था नहीं सर, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है सर। मैं वो भेज भी सकता हूँ व्हाट्सएप पे। क्या स्क्रीनशॉट है उसमें? पोर्टल पे जब डाटा अपलोड किए थे तो मेरा सब स्क्रीनशॉट है। नहीं, उसमें आपने प्लॉट को यस नहीं किया था? जी नहीं। तो वो जिसके माध्यम से किया उसने कर दिया हो यस? तो मैं खुद ऑनलाइन किया हूँ सर, मैं अपने हाथों से। अच्छा, आपके हाथों से किया तो फिर आज कैसे बता रहा है उसमें वो? तो जिसे प्रॉपर्टी भी तो यस मैंने नहीं किया हूँ ना, प्रॉपर्टी अलॉटमेंट कर दिया ना। भाई, आपने यस नहीं किया तो फिर यस कैसे आया? उसमें आना नहीं चाहिए ना यस? यस कहाँ आ रहा है सर? यस नहीं आ रहा। कंपनी की तरफ से प्रॉपर्टी अलॉटमेंट बता रहा है। आपके नाम से कंपनी प्लॉट दे रखा है, उसको पेमेंट नहीं देगी लोढ़ा कमेटी। तो सर आप लोग संगठन में थे ना सर? आपने चेक किया है तो बता रहे हो या कहीं व्हाट्सएप पे पढ़ के बता रहे हो? नहीं सर, मैं खुद चेक करके मैं बता रहा हूँ। मैं अपनी पॉलिसी का सर, मैं दूसरे को क्यों बताऊंगा आपको? दूसरे का तो मैं इतना जानकारी भी नहीं दे सकता हूँ ना। मैं अपना खुद का यही तो मैं जानकारी दे रहा हूँ ना आपको। मतलब आपने जब उसको ऑनलाइन किया था तब तो उसमें यस नहीं किया था, प्लॉट अलॉटमेंट में यस नहीं किया था, लेकिन अब आप उसको चेक कर रहे हो जी। अब चेक कर रहे हो पोर्टल पे तो उसमें बता रहा है वो। जी। हाँ, इसका सर क्या समाधान है? समाधान निकालेंगे, इनका कोर्ट खुलने दो। अच्छा। वैसे तो बड़ा कमेटी से भी सुनती नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट जब रेगुलर खुलेगा तभी, अभी तो खुल नहीं रहा है लॉकडाउन के चलते। सर ये हैं SP त्यागी जी गुजरात से। मैं सर उनसे भी मैं बात करते रहता हूँ। तो उन्होंने आज ही मेरी बात हुई है उनसे। तो उन्होंने बोला कि फारूक जी
प्रॉपर्टी कम से कम 4 करोड़ जनता को दिखाएगा अलॉटमेंट। त्यागी जी ने बताया कि कम से कम 4 करोड़ जनता को यही दिखाएगा प्लॉट अलॉटमेंट। और इस पे जो है समाधान तभी होगा जब तक कोई वकील कोर्ट में खड़ा नहीं होगा। तो हालांकि हम उनसे जिक्र भी किए कि बहुत सारे संगठन तो सुने थे सर कोर्ट में है आपके बारे में कि पृथ्वीराज जी हैं, सुनंदा कदम मैडम जी हैं, तो बोला ये सब दिखावा क्या है, ये सब अगर रहते हैं तो पेमेंट ऐसा थोड़ी होता, अब तक कब को भुगतान हो चुका होता। तो वो एसपी त्यागी जी क्या रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते पे चल लेते हैं। तो ये उस जैसे हम उनसे बोले भी कि सर जी आपको तो भाई आप सीनियर आदमी थे और आपकी जो लिंक है भंगू तक भी है, भाई भंगू से बातचीत तो होती है, आप उससे मिलना जुलना भी है। तो बोला हाँ कभी कभी मिलना जुलना होता है, प्रतिदिन नहीं, कभी कभी बातचीत भी होता है और उसके बाद में संगठन लोग से भी बातचीत होता है आपको। तो बोला हाँ होता तो है, लेकिन मेरे कहने के अनुसार कोई लोग चलवे नहीं करते हैं, सब अपना देखते हैं, तो हम क्या करें। नहीं तो आपको ना कि आपके साथ हम लग जाएंगे, आप कैसे चलना चाहते हो आप चलाओ ना। नहीं ना चल पा रहा, मैं तो उनको बोला सर कि नहीं होता सर, तो हम लोग जो है सब आपके पीछे चलेंगे। बस आप कोर्ट में चलिए। बात है, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं। वो कह रहा है एडवोकेट करना पड़ेगा, तो सर एडवोकेट कर लो, मेरे को जितना पैसा देना है मुझे बता दो, सारा पैसा तो मैं दूंगा नहीं, लेकिन जितना पैसा वाजिब जो मेरा बनता है उतना मुझे बता दो, मैं दे दूंगा, आप वकील कर लो, पैसा दिलाओ हमारा। तो फिर उन्होंने जानते हैं सर क्या बोले कि मैं कोर्ट में हमें जाने का सलाहियत नहीं है, और सारे संगठन वाले लोग चंदा लिए हैं, पैसा लिए हैं, तो उन्हीं लोग जाएगा ना, हम क्यों जाऊं। यार वही वाली बात है माय डियर फारूक भाई जी, दूसरे को गाली देना या दूसरे में कमी निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ कि वो संगठन वाले तो सब गधे थे, नालायक थे, उन्होंने कुछ नहीं किया जी। अब त्यागी जी आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं और आप हमें पेमेंट दिलाओ। वो भी तैयार नहीं ना है सर, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वो भी बोलते हैं। फिर क्या मतलब सर ये बात कहने का। नहीं, तो जो असलियत है सर वो तो बोलेगा ना, है ना। हम तो सर झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, आप त्यागी जी से पूछिए सर फोन लगा के। अरे मैं त्यागी जी से क्यों पूछूं दोस्त, ये बताओ मेरे को। नहीं, अगर आपको विश्वास, अगर आपको सर विश्वास नहीं हो रहा है तो यदि फारूक भाई आप सत्य कह रहे हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है, और आप झूठ कह रहे हैं तो भी मुझे आपत्ति नहीं है जी। मैंने तो एक ही बात कही है कि संगठन वाले कुछ नहीं कर सकते, गलत आदमी है वो। तो त्यागी और त्यागी जैसे भाई आपको पेमेंट दिलाएगा तो संगठन पृथ्वीराज को और कदम मैडम को मारो गोली। आप तो त्यागी जी आगे आओ, हम आपके साथ हैं, ऐसा बोलो उनको आप। मैं बोला हूँ सर कि सर जी अगर संगठन वाले लोग अगर कोई कोर्ट में नहीं है, कोई वकील खड़ा नहीं कर रहा, तो कम से कम आप तो कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हमको उतना या नहीं है, हम नहीं चल सकते हैं और नहीं चल फिर सकते हैं, और मेरे पास उतना क्षमता नहीं है कि भाई हम कोर्ट जा सकते हैं। और हरामखोर सारा तो पैसा खा गया और अब दूसरे को संदेश देता है। मैं कह रहा हूँ ऐसे क्या क्यों नहीं कर सकते आप नुका जी, आप चलो कोर्ट में, हम आपके साथ हैं, पैसा भी देंगे। हम बोले, हमने सर बोला उनको कि सर हम जहाँ तक बनेगा पेमेंट भी देंगे। तो फिर फारूक भाई उसको पीछे नहीं हटना चाहिए ना। भाई मेरी बात आप करा दो, मैं तो देखो करूंगा नहीं उससे बात जी। उसको ये कहो कि मेरी बात हुई है पृथ्वीराज से, वो त्यागी जी पृथ्वीराज भी आपके साथ चलने को राजी है जी। आप तो कोर्ट चलो, पृथ्वीराज भी पैसा देगा आपको जी। आप तो कोर्ट चलो। तो सर आप पैसा दिए तो सर उनसे बात कर लीजिए सर, समाधान। मैं क्यों बात करने वाला हूँ यार, त्यागी कौन होता है, मैं क्यों बात करूँ त्यागी से। तो ऐसे रहेगा तब सब गरीब मर जाएगा सर। नहीं तो गरीब मरेगा कैसे, मरेगा गरीब वो। त्यागी जी के साथ मैं चलने को तैयार हूँ, मैं त्यागी जी से क्यों बात कर लूँ। इस देश में 6 करोड़ इन्वेस्टर हैं। हाँ, तो रोजाना 50 आदमियों का फोन आता है, रोज 50 आदमियों का फोन आता है कि उससे बात कर लो, उससे बात कर लो। मैं क्यों बात कर लूँ भाई। अरे तो नहीं बात कीजिएगा तो समाधान कैसे होगा सर। तो त्यागी को जरूरत हो तो त्यागी बात कर लेगा, मैं तो मेरे हिसाब से चल रहा हूँ, मेरा एडवोकेट है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, प्रशांत भूषण। तो त्यागी जी तो बोले कि कोई एडवोकेट नहीं है, सब झूठ बोलता है। त्यागी कौन होता है यार, त्यागी होता कौन है ये बात कहने वाला। अगर त्यागी आपको अच्छा लगता है तो त्यागी से बात करो। नहीं सर, मैं तो कस्टमर हूँ, मैं सबसे बात करूंगा ना, मेरी जिम्मेदारी तो भी तो आप लिए है ना।
आप कस्टमर हैं तो आप बात करो ना, तो उनसे बात करो, मेरे से बात करो, तो मैं तो बता ही रहा हूँ। मरता क्या नहीं करता, मैं त्यागी जी भी बात करूंगा, मैं आपसे भी बात करूंगा, मैं सुनंदा मैडम से भी बात करूंगा, क्यों नहीं करूंगा भाई, मैं कस्टमर हूँ। हमारा भागीदारी आप लिए हैं, 6 करोड़ जनता का भागीदारी आप लिए हैं। मेरी जी क्यों है? मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ सर। नहीं बात करो ना, मैंने बात इतनी देर से बात ही कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? मैं मना किया कि मैंने फोन आपका उठा लिया ना, अननोन होते हुए भी फोन अटेंड किया ना आपका। ठीक सर, बड़ी खुशी की बात है सर कि आपने मेरी फोन उठाया सर। आप बात, तो मैं सर गलत भी तो नहीं आपसे बोल रहा हूँ ना। फिर मैं कोई कह रहा हूँ आप गलत बोल रहे हो? तो सर इसका समाधान कैसे होगा भाई? आपने बोले हम एसपी त्यागी से बात नहीं करेंगे, एसपी त्यागी आपसे बात नहीं करेगा। आपने ये कहा कि त्यागी कोई है, वो ऐसा बोल रहा था जी। तो आप हमारे पे आपको भरोसा नहीं है, त्यागी पे भरोसा है। त्यागी यदि सत्य बोलता हुआ लग रहा है तो भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ त्यागी से बात कर लो, आगे बढ़े त्यागी, हम उसके पीछे हैं। देखिए सर जी, हमको भरोसा आप पर भी है, हमको भरोसा त्यागी जी पर है। यहाँ पर 6 करोड़ जनता का समाधान होना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। मेरे दोस्त सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। ना तो आपका पैसा मैंने पैसा लगवाया, ना मैं आपका एजेंट था, ना मैं आपको जानता हूँ, ना आपने मुझे कोई पैसा दिया, ना मैंने कोई आपकी गारंटी ली। नहीं गारंटी तो लिए है ना सर, गारंटी नहीं कैसे लिए? नहीं मैंने आपकी कोई गारंटी नहीं कैसे लिए? नहीं लिए तो फिर संगठन क्यों बनाए भाई? संगठन तो मैंने मेरे लिए बनाया है। कैसे आप अपने लिए बनाए? आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उस संगठन में? आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उस संगठन में, ये बताओ। तो फिर आप 6 करोड़ जनता का नाम क्यों लेते हैं? अरे मैं किसका नाम लूंगा, ये तो मेरा लुकआउट है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? ऐसा थोड़ी होता है सर, आप दिल्ली में धरना प्रदर्शन क्या सहयोग है उस संगठन में? क्या सहयोग है आपका, आप ये बताइए मेरे को। मेरा कोई कस्टमर का क्या सहयोग रहेगा सर? तो फिर गरीब आदमी कस्टमर का सहयोग रहेगा क्या? वो क्यों नहीं कहने का है? जब कैसे नहीं? कस्टमर का भागीदारी आप सर कस्टमर का भागीदारी लिए हैं तो हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? भागीदारी ली मैंने? कब कहा आपको मैंने आपकी भागीदारी ली है? हाँ, 6 करोड़ जनता का आप 1000 बार नाम लिए लिया हूँ तो मैं 6 करोड़ जनता का लिया हूँ तो मैंने आपका क्या सहयोग है उस संगठन में, ये बताओ मेरे को आप। हाँ? आपका उस संगठन में क्या सहयोग है? मेरा कोई सहयोग नहीं है, मैं पीएससीएल का कस्टमर हूँ। हमारा आप तो रहो ना भाई, रहो ना, जिसको पैसा दिया उससे पैसा लो। किसको हम पैसा दिए? तो फिर आप संगठन में क्यों हैं? पैसा दिया है, कंपनी से पैसा लो। आप सर जी, आपसे नहीं हुआता है तो संगठन से रिजाइन मार दीजिए। आप क्यों पड़े हुए हैं भाई? आप कौन होते हो? आपने बनाया है मेरे को कुछ? नहीं, हमने नहीं बनाया। पीएससीएल का कस्टमर से पैसा जा रहा है ना। अरे भाई हम नहीं हो, हम कोई नहीं होते, हम कस्टमर हैं, हम बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ होते हैं। जिसको पैसा दिया उससे बात करो ना। उससे क्यों बात करूंगा? तो आप भागीदारी क्यों लिए? मेरे को पैसा दिया क्या आपने? अरे भैया हम आपको पैसा नहीं दिए, पीएससीएल से आपका पैसा जा रहा है ना कि नहीं जा रहा? कहाँ जा रहा है? पीएससीएल से चंदा जा रहा है ना कि नहीं जा रहा? किसने दिया? आपने दिया क्या? क्या है, मेरा पैसा उसमें नहीं लगा हुआ है? अरे पैसा आपने दिया क्या? पीएससीएल से कहाँ पैसा जा रहा है? पीएससीएल से आप चंदा नहीं ले रहे हैं। कौन ले रहा है? आप लोग संगठन वाले लोग नहीं ले रहे हैं। आपने दिया क्या? क्या है, मेरा पैसा नहीं लगा हुआ कंपनी में। कंपनी में लगा, आपने चंदा दिया क्या? नहीं, चंदा नहीं दिए हैं। आप तो भागीदारी है आपको कहने का। कैसे नहीं कहेंगे भाई? आप मेरा भागीदारी कहेंगे नहीं अभी ना? कोई भागीदारी नहीं है, कोई पैसा आपने दिया नहीं, आपका कोई संगठन से लेना देना नहीं है। जिससे लेना देना उससे बात करो, ओके।